हेलो गाइस, वेलकम। अब गाइस हम लोग काम करने वाले हैं क्रिएट रेसिपी पे। क्रिएट रेसिपी गाइस वही कर सकता है जो हमारे सिस्टम में लॉग इन होगा, करेक्ट। वही उसको एक्सेस भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल की टैब को वही एक्सेस कर सकता है जाके जो लॉग इन होगा, करेक्ट। नहीं तो उसको नॉर्मल ये वाला पेज दिखता रहेगा यहाँ पे टॉप रेसिपीज। अभी हम लोग अभी और करने वाले हैं इस पे काम कि टॉप रेसिपी जो होगा वो कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो यूजर क्रिएट करेगा वो माई रेसिपी होगा, करेक्ट। सो हम लोग वहां से टॉप रेसिपी भी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 10 यूजर है, 10 यूजर ने रेसिपी अपना अपना क्रिएट किया, उसमें से टॉप रेसिपीज जो होगा वो उठाएंगे हम लोग, 10 रेसिपी, एंड वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्रिएट रेसिपी का फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, अगेन हम लोग जॉड वैलिडेशन यूज करने वाले हैं, रिएक्ट फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए रिएक्ट फॉर्म भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म हुक। उसको पहले हम लोग चलते हैं फ्रंट एंड में, एंड उस पर हम लोग पहले फ्रंट एंड में काम करते हैं, ठीक है। चलते हैं टर्मिनल में, npm i react हुक फॉर्म, ठीक है। जॉड भी चाहिए होगा, एंड हुक फ्रॉम स्लैश रिजॉल्वर्स, ठीक है। एंटर मारते हैं। ये हम पैकेज इंस्टॉल करें, रिएक्ट हुक फॉर्म जॉड एंड हुक फॉर्म रिजॉल्वर, ठीक है। ये हमारे देखो फ्रंट एंड में इंस्टॉल हो गया, करेक्ट। अभी तो इसको क्लोज करते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो पहले थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, अभी अगर आप देखोगे ना तो ये टैब कोई भी एक्सेस कर सकता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने इस पे कोई वैलिडेशन, अभी इस पे कुछ ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं है, करेक्ट। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐप, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, layout.tsx, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ये है ऐप लेआउट, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न, एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं यहाँ से स्लॉट, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट में स्लॉट रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे आता है कॉन्स्ट यूज टोकन आता है हमारे पास, एंड यूजर भी होता है, एंड हमारे पास इज लोडिंग, ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। यूज ऑथ, ये ऑलरेडी हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ, करेक्ट। एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे पहले। हम लोग यहाँ पे कह देते हैं हमें चाहिए होगा इज लोडिंग, बुलियन टाइप का होगा, सॉरी बुलियन। यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा, इसको डिफॉल्ट में फॉल्स दे देते हैं, एंड यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इज लोडिंग सेट इज लोडिंग, एंड इसको हम लोग डिफॉल्ट में ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ये फॉल्स तब होगा जब हम लोग यहाँ पे इसको ट्रू फॉल्स करेंगे, जब टोकन हमारा लोड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। एंड एक चीज अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग खाली टोकन ही सेट कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि हमें यूजर डेटा भी सेट करना है। जब हमारे पास यहाँ पे यूजर डेटा आ रहा है ना, तो वो भी हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ यूजर डेटा, एंड यहाँ पे मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके उसको भी सी अपने यहाँ पे स्टोर में रख लेता हूँ, ठीक है, यूजर का डेटा। हमें गेट भी करना पड़ेगा, तो हम एक काम कर देते हैं। यहाँ पे जब हमारे पास टोकन हम लोग लोड कर रहे हैं, यूजर डेटा होगा हमारे पास, सॉरी यूजर डेटा, एंड इसको कॉपी करके हम लोग यूजर डेटा देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इफ यूजर डेटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट यूजर में जेसन डॉट पार्स, ठीक है। पार्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला हम लोग यूजर डेटा दे देंगे, एंड वो सेट हो जाएगा, करेक्ट। ये हमने अभी देखो हमारे पास वहां पे लॉगिन था तो वो दिख गया, इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वहां पे हम अभी टोकन ही लोड करा रहे थे, ठीक है। एंड हम उस टाइम पे कोई और एपीआई कॉल नहीं करें कि हमारे पास यूजर का डेटा आए, अभी हमारे पास बस यहीं से आ रहा डेटा, एंड वही हम लोग यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमारे पास इज लोडिंग भी हमें यहाँ से हम लोग पास कर देते हैं, मैं कहता हूँ इज लोडिंग, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हम कहाँ कर रहे हैं, ऐप लेआउट में, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कहते हैं इफ, ठीक है, मैं कहता हूँ नॉट, मैं कहता हूँ लोडिंग, यार ऐसे क्यों चल रहा है, ऐसे मत चलो भाई।
इज लोडिंग, ठीक है, इज लोडिंग होगा तो यहाँ से सिंपल रिटर्न कर दो नल, ठीक है, यहाँ से सिंपल कर दो रिटर्न नल। अब मैं यहाँ पे अगेन चेक करता हूँ कि मैं कहता हूँ इफ नॉट टोकन, टोकन अगर नहीं मिला तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, कहाँ पे, मैं कहूँगा रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है, अगर टोकन नहीं होगा तो कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए हमें, तो मैं कहूँगा चलिए एंड इसको कर दो लॉगिन पे रिडायरेक्ट। जो लॉगिन नहीं होगा या कॉन्टेक्ट लोड नहीं हुआ तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता इस वाले ऐप में, ठीक है, इस यूजर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो हम लोग इसी से भी काम चला लेंगे। सो ये हमारा होगा ऐप लेआउट। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो टैब है कहाँ पे मूव कर देते हैं, ऐप के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा सब एक तरह से प्रोटेक्टेड लेआउट। क्या होगा, एक तरह से हमारे पास प्रोटेक्टेड लेआउट, एंड जब आप लॉग इन रहोगे तो कहाँ जाओगे आप देखो यहाँ पे चले आओगे, करेक्ट। ओके, सो ये हमने काम कर दिया, वो अभी आ रहा है ऊपर में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये हमने बना दिया, ठीक है, एंड ये हमारा होगा ऑथ वाला लेआउट जब वो लॉग इन नहीं होगा तो ये हमारे होगा टैब का इस तरह से, एंड परफेक्ट, ठीक है। सो अभी जब आप लॉगिन रहोगे तो आप यहाँ पे ये 3 टैब देखते रहोगे, ठीक है, आप रेसिपी वाले पे नहीं रहोगे जब आप लॉगिन रहोगे तो, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे भी देखो एक तरह से हमने क्या इंप्लीमेंट किया, ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड हमारे पास देखो यहाँ पे एक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ टॉप बार, इसके लिए ये टॉप रेसिपी एंड जो ये हम दिखा रहे हैं टॉप बार डॉट tsx बना लेते हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टॉप बार, हमारे पास यहाँ पे आएगा टाइटल, ठीक है, एंड रिटर्न हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सो मैं कहता हूँ व्यू, एंड व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड एक काम करते हैं, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग अपने यहाँ पे आते हैं टैब में, टॉप रेसिपी में चलते हैं, ये देखो ये व्यू है, ये वाला व्यू है हमारे पास, करेक्ट, ये व्यू है ना, इसी को हम लोग यहाँ से सिंपल उठाते हैं, यही है ना पूरा, देख लेते हैं, हाँ यही है पूरा, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड सिंपल मैं इसको यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यूजर कहाँ से आएगा, सो इस टेक्स्ट टू पैलेट, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं टाइटल, ठीक है, एंड अभी हमें इसको टाइप भी बताना पड़ेगा क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट यूज करें तो टाइटल का क्या होगा, टाइप स्ट्रिंग, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग भेजेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा कॉन्स्ट यूजर यूज ऑथ, ठीक है। सो हमने यूज ऑथ किया, यूजर निकाल लिया एंड हमने यहाँ पे उसको दे दिया, ठीक है। सो अब हमने ये जो हमने टॉप बार बनाया इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिंपल हम लोग अभी इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली लेआउट में भी यूज कर सकते हो क्योंकि हम लोग टाइटल पास कर रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइटल वहाँ पे चाहिए होगा, टॉप रेसिपी, माई रेसिपी, ये हो, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे यूज करें हम लोग, यहाँ से हमें टाइटल पास करना पड़ेगा, सॉरी टाइटल, टाइटल एंड हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या है ये हमारा टॉप रेसिपी, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा एंड हमारे पास उसी तरह से हम लोग यहाँ पे माई रेसिपी में भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। सो अभी तो इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास टॉप बार है, टॉप बार में हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने टैब, इसमें चलते हैं, ठीक है, ले आउट टैब वाले में यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं ना आइकन, सो इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इसको इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड सर्कल, ठीक है, कलर तो दे देंगे उसको, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ये वाला कलर कौन सा कलर है इसको ही दे देते हैं, देखते हैं ब्लू वाला कलर क्या है इसका, ठीक है, हमें देना पड़ेगा इस तरह से, अभी तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, साइज में 20 कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक प्लस दिखेगा, ठीक है। सो अभी ये मुझे क्या करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे एक व्यू लेता हूँ एंड इसको इसके अंदर क्लास फ्लेक्स रो लाइन आइटम सेंटर गैप कर देते हैं 2। सो
आई थिंक नाउ परफेक्ट है। एंड हमें कलर इसका चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये ओपन होता ना तो मजा आ जाता। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है, नॉर्मल उसमें होता ना तो ओपन हो जाता है वो। चलो ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे बाद में। ठीक है, सो ये देखो अभी हम लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल ओपन करने वाले हैं। क्रिएट रेसिपी का यहाँ पे मॉडल ओपन होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, ये तो टैब है। सो एक काम करते हैं, इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि क्रिएट रेसिपी भी तो एक तरह से हमारे पास वही राउट होगा जो कि जब यूजर लॉग इन होगा तभी एक्सेस कर सकता है। सो न्यू फाइल क्रिएट रेसिपी डॉट ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ये टॉप रेसिपी है, इसको हम लोग अभी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, लेआउट है हमारा, इसको भी क्लोज करते हैं। हमारा क्रिएट रेसिपी है, टॉप बार है, इसको हम लोग अभी हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, एंड नाम क्या होगा इसको, क्रिएट रेसिपी। ठीक है, CIPE होगा। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे अभी के लिए व्यू, जो कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट जो कि हमें अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड क्रिएट। तो ये हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे चलना पड़ेगा। एंड हम एक काम करते हैं, हमारे पास अपने चलते अपने रूट लेआउट में। सो हमारे पास ये होगा रूट लेआउट। ठीक है, सो अब देखो हम लोग यहाँ पे अभी ये कर रहे हैं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में हम लोग एक काम करते हैं, हम हेडर सोन को फॉल्स कर देते हैं यहीं पे। सो हमें हेडर तो चाहिए नहीं, सो इसको हम लोग यहीं पे फॉल्स कर रहे हैं। एंड टैब को हम लोग यहाँ से निकालते नहीं है। सो एक काम करते हैं, इसको तो हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी भी जरूरत नहीं है, एंड इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे जरूरत है स्टैक डॉट प्रोटेक्ट। अब देखो ये, अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा गार्ड। अब गार्ड में हम लोग क्या देंगे। सो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखो आता है, मैं चेक करूंगा कॉन्स्ट यूजर। ठीक है, और टोकन काम करते हैं, टोकन एंड यूज ऑथ। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टोकन, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक तरह से टोकन किस तरह का होता है, और नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप का होता है। हम लोग यहाँ पे डबल एंड ये इट मीन ट्रू फॉल्स, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये प्रोटेक्टेड के अंदर है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक और बना देते हैं, एंड इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, क्रिएट रेसिपी, इसका रेसिपी। ठीक है, क्रिएट रेसिपी। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसको हम लोग मॉडल ओपन करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रेजेंटेशन, एंड मैं कहता हूँ उसको मॉडल। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको मॉडल में ओपन करने वाले हैं। ठीक है, सो अब ये एक तरह से हमारा क्या राउट, प्रोटेक्टेड राउट है। ठीक है, अब आप इसको विदाउट लॉगिन एक्सेस नहीं कर सकते। जो प्रोटेक्टेड नहीं है वो बस ये दो यहाँ पे राउट है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे टॉप रेसिपी हमारे पास, यहाँ पे नेम एंड ये दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमने ये इसको कर दिया। एंड एक काम करते हैं, ये आइकन सही नहीं दिख रहा है, सो एक काम कर लेता हूँ मैं जल्दी से। ये हमारे पास टॉप बार है ना, इसको इसका कलर मैं ये रख देता हूँ, तो ब्लू शायद वो हो जाए, हाँ ब्लू है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखो क्रिएट रेसिपी प्लस बटन है, जो इस पर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, वो मॉडल ओपन होगा। सो अभी एक काम करते हैं, सो अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो हमारे पास यहाँ पे कहाँ है, क्रिएट रेसिपी कहाँ है हमारे पास, यहाँ। तो हमें यहाँ पहले तो यूज करना पड़ेगा क्या, सेफ एरिया व्यू यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी जो यूज करेंगे वो बाहर जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास, सॉरी क्लास में फ्लेक्स कर देंगे इसको। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे आए, तो हमारे पास यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसेबल बनाना पड़ेगा। करेक्ट, सो इसको प्रेसेबल, एंड यहाँ से, एंड मैं इसको कहता हूँ ऑन प्रेस। एंड ऑन प्रेस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो मैं इसको कहता हूँ कॉन्स्ट राउटर लेना पड़ेगा, यूज राउटर, यूज राउटर। ठीक है, एंड हम लोग इसको क्या कर देंगे,
राउटर डॉट नेविगेट कहाँ पे कर देंगे इसको, क्रिएट रेसिपी पे। सो अभी अगर हम लोग इसको ओपन करें, क्लिक करें, तो देखो ये क्रिएट वाला ओपन हो गया, लेकिन ये अभी सही से देख रहे हो कुछ आपको दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा अभी काम इस पे। तो ये हमारा काम तो हो गया, यहाँ से ओपन तो हो रहा है, परफेक्ट है इतना। अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, फॉर्म वगैरह यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एनिमेटेड यूज कर लेते हैं, ठीक है, एनिमेटेड फ्रॉम यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग कहते हैं डॉट व्यू, ठीक है। सो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा इसके अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है, एनिमेटेड व्यू। एंड एंटरिंग में क्या देता हूँ इसको, फेड इन अगेन हम लोग यहाँ से ले लेंगे, फेड इन, ठीक है। एंड ये इसका आप दे सकते हो ड्यूरेशन जितना देना है आपको, फॉर एग्जांपल कि 200 या 400 जितना या 500 जितना देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास भी यूज कर लेते हैं, सो मैं कहता हूँ फ्लैक्स 1 हो जाएगा। एंड हमारे पास एक काम करते हैं, फ्लैक्स 1 जस्टिफाई कर देते हैं इसको हम लोग सेंटर, एंड काम करते हैं इसको, एंड बीजी कर देते हैं ब्लैक, एंड बीजी ओपेसिटी कर देते हैं, बीजी ओपेसिटी 50 कर देते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमने किया, एंड अभी हमें और करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे व्यू भी यूज कर लेते हैं एक, ठीक है। एंड यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास M5 कह देते हैं इसको, एंड LG कह देते हैं इसको, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा व्यू वाला, ठीक है। सो इसको मैं पूरा इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फ्लेक्स रो, एंड सेंटर कर देते हैं इसको, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा सेफ एरिया व्यू, एंड इसके अंदर मैं कहता हूँ टेक्स्ट ले लेते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्रिएट रेसिपी, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट कह देते हैं इसको LG, एंड बोल्ड फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं इसका, क्रिएट रेसिपी का। एंड देन हम लोग यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेक्स्ट, एंड इसके अंदर हमारे पास होगा एक क्लोज बटन, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्लास देते हैं P6 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ठीक है। चेंज कर देंगे बाद में करना होगा तो, बट इसको हमें प्रेसेबल बनाना पड़ेगा। सो इसके प्रेसेबल बनाने के लिए काम करते हैं, सो मैं कहता हूँ टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, टचेबल ओपेसिटी फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ, एंड मैं कहता हूँ ऑन प्रेस। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्या मैं कहता हूँ कॉन्स्ट राउटर यूज राउटर, ठीक है, यूज राउटर। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट बैक कर देते हैं सिंपल इसको, ठीक है। सब इस पे क्रॉस क्लिक करेगा तो ये बैक हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट रेसिपी, एंड यहाँ पे इस तरह से हमारा क्रॉस आइकन, अगर इसमें बॉर्डर वगैरह देना है, कुछ करना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्क्रॉल व्यू, अगर हमारे पास फॉर्म बड़ा हुआ तो उसको स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्यू, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्लास दे देते हैं PY कर देते हैं इसको हम लोग 4, ठीक है। सो एंड देन हम लोग यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट, एंड इसके अंदर होगा टाइटल, ठीक है। टाइटल हमारे पास फील्ड है, सो क्लास हम लोग क्या देते हैं, मार्जिन टॉप से देते हैं कुछ 5, ठीक है। सेमी बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है, सेमी बोल्ड, ठीक है। मार्जिन टॉप से मैंने 3 दिया है, एंड इसको मैंने सेमी बोल्ड कर दिया, इस तरह से हमारा टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट कंट्रोल, ठीक है, यहाँ से यूज फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ इंपोर्ट यूज फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। हमने यूज फॉर्म निकाल लिया, एंड यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रिजॉल्वर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा जॉड रिजॉल्वर में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जॉड रिजॉल्वर फ्रॉम कहाँ से, सो हमारे पास है
एट रिजॉल्वर, ठीक है, यहाँ से रिजॉल्व डिक्लेयर बट नॉट यूज, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये मेरा जो रिजॉल्वर है। एंड ये क्या कह रहा है, अभी एरर है, क्या रहा है, नॉट एक्सपेक्टेड एक्सपोर्टेड मेंबर, कुछ हमने कहीं से गलत से इंपोर्ट किया क्या, नॉट रिजॉल्व जॉट से करेंगे क्या, हाँ ओके, सो जॉट से करेंगे, ओके हाँ, तो ठीक है, यहाँ से हमने जॉट रिजॉल्वर एंड हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर स्कीमा नाम से, एंड मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर्म डॉट जीएस, ठीक है, एंड यहाँ पे होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रेसिपी फॉर्म स्कीमा, ठीक है, एंड जेड हमें यहाँ पे जॉट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो एक काम करते हैं, इंपोर्ट जेड फ्रॉम कहाँ से, जॉट से, ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पे जेड डॉट ऑब्जेक्ट, अब जेड डॉट ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे अपना जो फॉर्म होगा फील्ड होगा वो किस टाइप का होगा, किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, क्या एरर होगा वो देना है, वो सारा कुछ आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो जब हम लोग रेसिपी क्रिएट करेंगे तो क्या क्या फील्ड होते हैं वहाँ पे, पहला तो टाइटल, तो मैं यहाँ पे कहूँगा इसको जेड डॉट स्ट्रिंग कहूँगा मैं इसको, डॉट मिनिमम 1 तो होना चाहिए, करेक्ट नहीं होगा तो एरर देगा वो कि टाइटल रिक्वायर्ड, ठीक है, प्लीज एंटर टाइटल ऐसा कह सकते हैं, प्लीज एंटर टाइटल, तो ये हो गया टाइटल के लिए। अब देखो हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास जब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो स्कीमा है ना, ये रहा मॉडल हमारे पास रेसिपी का, तो टाइटल इंग्रेडिएंट्स होगा, इंग्रेडिएंट्स एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है, सो अभी देखो अभी हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जेड डॉट हम लोग इसको कहेंगे एरे, ठीक है, एंड उसी तरह से जेड डॉट एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे एंड डॉट और कह सकते हो आप, मैं कहूँगा डॉट और यहाँ पे जेड डॉट लिटरल, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल की हो सकता है कि किसी फील्ड को आपको रिक्वायर्ड नहीं करना है, कि आपको कुछ नहीं देना, तो आप सिंपल और के अंदर दे सकते हो जो भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना है, सो यहाँ पे आप कह सकते हो डिफॉल्ट में फॉर एग्जाम्पल की नो इंग्रेडिएंट्स एडेड, ऐसा कुछ करके जो आप मैसेज देना, मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, तो इंग्रेडिएंट मैंने दे दिया एंड इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, सो जेड डॉट स्ट्रिंग रहेगा ये, एंड डॉट मिन कहते हैं इसको, 1 तो हमें चाहिए होगा, मिनिमम 1 इंस्ट्रक्शन कुछ तो होना चाहिए, एंड मैं कहूँगा प्लीज एंटर इंस्ट्रक्शन, इसी को कभी करके इधर डाल देते हैं ना, ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है इमेज, ठीक है, इमेज यूआरएल कहेंगे, इमेज यूआरएल, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, जेड डॉट स्ट्रिंग कहेंगे इसको, डॉट यूआरएल, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना वैलिडेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह का स्ट्रिंग होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे दूंगा अगर कोई इनवैलिड यूआरएल कहीं गलत डालता है, कुछ टेक्स्ट डाल देता है, तो वहां पे इनवैलिड यूआरएल, प्लीज एंटर वैलिड यूआरएल कहते हैं, एंटर वैलिड यूआरएल, ठीक है, इमेज यूआरएल, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमने एक बनाया स्कीमा, तो ये वाला जो स्कीमा है हमें कहाँ देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, ये जो हमने जॉट रिजॉल्वर बनाया, ठीक है, सो यहाँ पे दे दिया एंड हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, स्कीमा इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्कीमा, स्कीमा एंड हमारे पास क्या है फॉर्म, तो ये बता दिया, एंड हमारे पास यहाँ पे देना पड़ेगा हमें क्या, डिफॉल्ट वैल्यूज, क्या डिफॉल्ट वैल्यूज है, ठीक है, सो क्या क्या है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइटल है तो कुछ नहीं है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है तो मैं सिंपल ब्लैंक कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन सेट सिंपल स्ट्रिंग रहेगा, इमेज यूआरएल है सिंपल, इसका हम लोग ये रहेगा, ठीक है, सो ये होगा डिफॉल्ट वैल्यू अभी, एंड इसको हम लोग मोड बता देते हैं कि मेरा जो इसका मोड होगा ऑन चेंज पे रहेगा,
ठीक है, जब भी वो चेंज करेगा तो चेक करेगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर निकाला एंड मुझे चाहिए हैंडल सबमिट फॉर्म स्टेट एंड यहाँ से मुझे चाहिए होगा एरर्स। ठीक है, सो ये हमारा देखो हमने यूज फॉर्म हुक का यूज किया यहाँ पे, जॉट रिजॉल्वर अगेन। एंड जॉट रिजॉल्वर अपना जो हमारा फॉर्म का किस टाइप का फॉर्म होगा, क्या फील्ड होगा, उसके क्या एरर्स होंगे, वो उसको मैं बता दिया। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, सब सारा ब्लैंक रहे। मोड हमारा ऑन चेंज रहेगा फॉर्म का। एंड ये कंट्रोल हैंडल सबमिट एंड फॉर्म स्टेट से एरर्स हमने निकाल दिया है। ठीक है, ओके। कॉन्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यूज फील्ड एरे चाहिए होगा मुझे। ठीक है, ये किस लिए, क्योंकि हमारा जो एक फील्ड है इसमें मल्टीपल वैल्यूज वो ऐड कर सकते हैं। करेक्ट, ऐसा तो नहीं नॉर्मल स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग वाला तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसलिए यूज फील्ड एरे हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कंट्रोल। एंड इसका नेम क्या होगा, तो नेम होगा मेरा इसका ये वाला इंग्रेडिएंट्स। एंड शुड अनरजिस्टर को हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देते हैं कि इस फील्ड को रजिस्टर नहीं करना, एक तरह से वैलिडेशन में नहीं रखना। ठीक है, तो ये जब हम लोग यहाँ पे देंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा हमें, फील्ड्स होगा, सॉरी फील्ड्स, एंड देन होगा अपेंड, एंड देन होगा हमारे पास रिमूव। ठीक है, ये तीन चीज हमें चाहिए होगा जब हम लोग यूज यहाँ पे एरे का यूज करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट, हमारे पास यहाँ पे एक स्टेट लेना है, मैं कहता हूँ इनपुट चिप। ठीक है, सेट इनपुट चिप, एंड इसको हम लोग यूज स्टेट एक ले रहे हैं एंड ब्लैंक कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, एंड अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कंट्रोलर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंट्रोलर, कहाँ से यूज करेंगे हम लोग, रिएक्ट फॉर्म से। ठीक है, एंड इसको हमें देना पड़ेगा कंट्रोल, कंट्रोल में कंट्रोल होगा ये जो हम लोग यहाँ से ऑलरेडी निकाले। ठीक है, ये वाला। एंड देन हमें नेम, नेम इस क्या होगा इसका, सो नेम हम लोग कहेंगे टाइटल होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एंड रेंडर क्या करेगा ये, सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा इसको, तो ये यहाँ पे फील्ड एंड वैल्यू ऑन चेंज। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक इसको देंगे फंक्शन। एंड यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न होगा यहाँ से, सो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट एंड वो रिटर्न करने वाला है। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, एंड प्लेस होल्डर में क्या कहेंगे इसको, प्लीज एंटर टाइटल, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, वैल्यू में हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या होगा, जो ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से एंड यहाँ पे ऑन चेंज, यहाँ ऑन चेंज पे क्या करेंगे, सो हम लोग एक काम करते हैं, ऑन चेंज हम लोग, मैं कहता हूँ ऑन चेंज टेक्स्ट यूज कर लेते हैं एंड हमने इसमें ये वाला पास कर देते हैं। ठीक है, एंड एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, सो थोड़ा सा रीडेबल रहेगा। करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्लास भी दे सकते हैं, सो मैं कहता हूँ क्लास बॉर्डर पैडिंग भी यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, सो ये रहेगा मेरा इसका क्लास। ठीक है, सो ये रहेगा। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, ये क्यों एरर दे रहा है, रिएक्ट रेफर टू यूज ये वो, और देख लेंगे। आई थिंक रेंडर तो अभी कर रहा है, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, सो अब मैं जल्दी से इसको सारे फील्ड डिफाइन कर लेता हूँ एंड आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एंड ये तो हमारा फ्रंट एंड है अभी, सो जल्दी से मैं इसका फील्ड डिफाइन कर लेता हूँ सारे। ऑन सबमिट इसको कर देते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन है। सो ये गाइस हमारा रहेगा, देखो क्रिएट रेसिपी का फॉर्म, जाके टाइटल में एंटर करना, इंग्रेडिएंट्स इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसका विड्थ थोड़ा सा, ये क्लास है। एंड अगर हम लोग बढ़ाएंगे ना, तो एक काम करते हैं, देखो अभी क्या हो रहा है कि कैसे ऐड कर सकते हो। सो मैं एक फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ टेस्ट, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो अभी अगर मैं इसको विड्थ फुल कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसका विड्थ फुल कर दें, तो टेस्ट एबीसी
टेस्ट इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो टाइटल, इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शन, इमेज, यूआरएल एंड देन सबमिट रेसिपी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो हमारा यहाँ पे एक रेसिपी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा एक मॉडल है, ठीक है, कुछ भी नहीं, अभी सिंपल HTML है। हमने देखो यहाँ पे इसके लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या किया हुआ है, सिंपल, सो इसी में ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पे काम किया हुआ है। एयर इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट यूज़ किया है, जिसके अंदर सेट चीफ हमारा नॉर्मल एक स्टेट है जो कि हमने लिया हुआ, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर जो टेक्स्ट है एंड इससे हो रहा है कॉमा से, जब कॉमा दबा रहे हैं तो वो चिप बन जा रहा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड उसको मैं लास्ट में से कॉमा हटा के इसको कॉल कर रहा हूँ, तो हमारे पास सब सारे टेक्स्ट आ जा रहे हैं। ट्रिम कर रहा हूँ उसको स्पेस हटाने के लिए। देन हम लोग यहाँ पे फंक्शन चला के चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास है तो नहीं है, फील्ड में नहीं है, तो मैं अपेंड कर दे रहा हूँ सिंपल ट्रिम वाला वैल्यू को, ठीक है। एंड सेट चिप को, और सेट चिप क्योंकि हमारे पास इस इनपुट में है उसको ब्लैंक कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब वो ऐड हो जा रहा है जस्ट चिप तो वो वहां से हट जाना चाहिए, करेक्ट, इसलिए। तो वो ही मैं कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। एंड देन हमारे पास और सारा टेलविंड का CSS है, कुछ भी नहीं है इसमें फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी अलग से भी कुछ भी नहीं किया हुआ है, इस हमने सिंपल सा काम किया हुआ है। सो नॉर्मल सा CSS अभी हमने यूज टेलविंड का CSS यूज किया हुआ है, एंड नॉर्मल सा ये बस जावास्क्रिप्ट है, एंड ये तो ऑलरेडी हमने देखा ही था, करेक्ट। सो अब हम लोग नेक्स्ट केसेस को देखने वाले हैं कि हम लोग इसके API पे कैसे काम करते हैं, एंड देन इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।